डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 12। पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। Remember, a fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. फेबल क्या है? एक कहानी होती है जिसमें एनिमल को एज ए करेक्टर के रूप में लिया जाता है, जो कि एक मोरल, एक संदेश कन्वे करते हैं, मतलब हम सब तक पहुंचाते हैं। तो फेबल क्या होती है? एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स को ही एज ए करेक्टर के रूप में लिया जाता है, जो हमारे तक कोई ना कोई मोरल, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई अच्छी बात हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, इससे पहले 2 वर्कशीट में हम आंट और क्रिकेट की पोएम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उसका लास्ट स्टैंजा स्टडी करने जा रहे हैं। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. यदि आपको याद हो तो ये लिटिल क्रिकेट जो है यह पूरे समर सीजन में सिर्फ गाना गाने में, मस्ती करने में और एंजॉय करने में लगा रहता है, और जैसे ही विंटर आती है तो इसका कपबोर्ड खाली होता है, इसके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता। तो जब यह भूख से मर रहा होता है तो अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी सी आंट के पास जाता है हेल्प लेने के लिए। तब लास्ट में आंट इसको क्या बोलती है, यहाँ पर ये बताया गया है। दस एंडिंग, इस तरह से लास्ट में ही हैस्टिली, हैस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, मतलब जल्दी से आंट जो है वह ये डिसाइड कर लेती है कि उसे इसको क्या कहना है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न टू द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वह उस छोटे से, पुअर मतलब गरीब, लिटिल मतलब छोटे, क्रिकेट छोटे से गरीब से क्रिकेट के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। आउट ऑफ द डोर टर्न, टर्न का मतलब है बाहर कर देना, उसे घर से बाहर कर देती है। ये देखिए, इधर ये दरवाज़ा बंद करने जा रही है और क्रिकेट घर के बाहर खड़ा है, तो जल्दी से वह उस दीन छोटे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर कर देती है। फोक्स कॉल दिस इज ए फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फोक्स मतलब होता है पीपल, तो लोग कहते हैं कि ये एक कहावत है, फेबल मतलब कहानी है, बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं तो इसे सच मानता हूँ कि ये सच्चाई वाली बात बताई गई है। Some crickets have 4 legs and some have 2. Adapted from Aesop's Fable. यह एसॉप्स फेबल में से उठाई गई एक कहानी है कि कुछ क्रिकेट की तो 4 लेग्स होती हैं एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट की 2 लेग्स होती हैं। तो देखिए, क्रिकेट यहाँ पर जैसे ये क्रिकेट बना हुआ है, तो ये इस वाले क्रिकेट के लिए बोला हुआ है कि कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती हैं, 4 लेग्स होती हैं, और कुछ की 2। जिनकी 2 होती है वो यहाँ पर उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग के बारे में बोला है कि हम ह्यूमन बीइंग भी क्रिकेट की तरह पूरे के पूरे, मतलब अपने प्रेजेंट में सिर्फ गाना गाने में, मस्ती में, फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा कर रखने में नहीं लगते। जो कमाया वही खर्च कर दिया, तो इससे क्या होता है, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाता है। यदि कभी हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो उस टाइम हमारे पास खाना खाने के लिए, अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हम लोग भी क्या है, क्रिकेट की तरह ही है, जो कि कुछ भी बचाकर नहीं रखते। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बोला हुआ है कि जो लोग क्रिकेट की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं, कुछ भी फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रखते, उनकी भी 4 टांगे होती हैं। मतलब सब क्रिकेट है 4 लेग्स, सबकी कुछ क्रिकेट की 4 होती हैं और कुछ की 2 होती हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को ऐसे क्रिकेट की तरह लिया गया है। तो देखिए, ये था हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा। चलिए अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन? सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2. इस लाइन का क्या मतलब है? देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 लेग्स, कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनकी 2 लेग होती हैं। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग्स, कुछ इंसेक्ट्स क्रिकेट की तरह होते हैं जिनकी 4 लेग होती हैं। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, या फिर कुछ पीपल क्रिकेट की तरह होते हैं। दे आर लेजी, वो लेजी होते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर पीपल को ऐसे क्रिकेट लिया गया है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डोंट केयर अबाउट देयर फ्यूचर।
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू डू। एक्कस्टम्ड का मतलब होता है आदी, तो यंग क्रिकेट किस चीज़ का आदी था, सिंगिंग, क्राइंग या जॉगिंग। तो आपको पता ही है वो पूरा का पूरा समर सीजन, पूरा का पूरा स्प्रिंग सीजन सिर्फ सिंगिंग में ही लगा रहता है, एंजॉय करने में लगा रहता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए सिंगिंग को टिक कीजिए। नाउ थर्ड, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर। क्रिकेट खुश कब रहता है, इन रेन एंड विंटर, इन विंटर एंड ऑटम या फिर इन समर एंड स्प्रिंग। तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, इन समर एंड स्प्रिंग सीजन द क्रिकेट वॉज हैप्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही कंप्लेन। वह कंप्लेन क्यों करता है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा है, बिकॉज हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर, क्योंकि विंटर में उसका कपबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, उसके पास रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, वह इसीलिए आंट से कंप्लेन करता है कि आंट से हेल्प लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसका कपबोर्ड विंटर में बिल्कुल का बिल्कुल खाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड क्रिकेट गो टू द आंट। क्रिकेट आंट के पास किस लिए जाता है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, फॉर शेल्टर एंड फूड, आश्रय और फूड लेने के लिए, फॉर लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने के लिए। तो वो उसके पास भोजन मांगने के लिए और उसके घर में आश्रय लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए जाता है। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी, फॉर शेल्टर एंड फूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द अपोजिट ऑफ एम्प्टी फुल। देखिए अपोजिट लिखना है आपको, एम्प्टी मतलब खाली, तो फुल मतलब भरा हुआ। एम्प्टी का लिखिए फुल। वार्म, वार्म मतलब गर्म, तो कोल्ड मतलब ठंडा, तो वार्म का अपोजिट है कोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम। आपको इस पोएम से क्या सीखा, आपने इस पोएम से क्या सीखा, क्या लेसन मिला आपको। दिस पोएम टेल्स दैट इफ वन डजंट थिंक फॉर द फ्यूचर ही इज डेस्टिन्ड टू सफ़र। इस पोएम से हमने यह सीखा कि यदि कोई भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता तो उसे सफ़र को फेस करना पड़ता है, मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। पीपल लाइक क्रिकेट आर नॉट वाइज। जो पीपल क्रिकेट की तरह होते हैं वह बुद्धिमान नहीं होते। इनफ टू सेव फॉर द फ्यूचर एंड दे फेस वेरी ऑकवर्ड एंड ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन। अगर वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखते तो उन्हें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और ह्यूमिलेटिंग मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। However, people like आंट आर वाइज इनफ। और जो पीपल आंट की तरह सोचते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। प्लान देयर लिव्स एंड लाइव हैप्पीली एंड कंफर्टेबली इन द फ्यूचर। वह अपने आने वाली लाइफ के लिए प्लान करके चलते हैं, इसीलिए वह आने वाली लाइफ को हैप्पीली से स्पेंड करते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को कंफर्टेबली मतलब उसके बारे में कंफर्टेबली सोच सकते हैं, कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो बच्चों हमें भी आंट की तरह बुद्धिमानी करनी चाहिए। जितना हमारे पास है उतना सब हमें अभी अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए हमें सेव करके रखना चाहिए। तो इस पोएम से हमने यही सीखा कि हमें छोटी सी आंट की तरह अपनी लाइफ में मेहनत करनी चाहिए और धीरे धीरे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।